हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, ये चैप्टर हमने नहीं किया तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। पंक्ति के दाएं या बाईं ओर से किस व्यक्ति की रैंक, मतलब कि इसमें पूछ लिया जाता है कि एक रो है, उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ दाएं बैठा और कौन सा बाएं बैठा है। ठीक है, और नेक्स्ट है एक पंक्ति के दिए गए डेटा के, मतलब कि एक ही लाइन में कुछ डेटा जो दिया गया उसमें कुल टोटल लोगों की संख्या पूछ ली जाती है। और थर्ड है एक पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम, मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम लोगों की संख्या ज्ञात करना। अब नेक्स्ट है एक पंक्ति में दो व्यक्तियों के बीच कुल व्यक्तियों की संख्या। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि एक पंक्ति में इन दो व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति बैठे गए, वो भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट है इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट का, फिर है शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, फिर है कंपैरिजन बेस्ड, मतलब तुलना आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ समझाती हूँ। जैसे कि कहीं कहीं बोल दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट साइड से, मतलब कि बाएं से, अगर वो 5th नंबर पे बैठा है और वही व्यक्ति अगर राइट साइड से 6th नंबर पे बैठा है, मतलब कि दाएं से, तो पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं। हमें यह बताना है कि टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं वहाँ पे। अब देखिए अगर सेम ही व्यक्ति बाएं से, मतलब कि लेफ्ट साइड से 5th में बैठा है, वही राइट साइड से 6th में बैठा है, तो वो दो बार रिपीट हो गया ना। मतलब कि रिपीट कैसे हुआ, बाएं से भी 5th में बैठा और यहाँ से भी 6th में, मतलब ये दो बार रिपीट हो गया। तो इसमें टोटल जो लोगों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ की रैंक को प्लस कर देंगे, 5th + 6 और उसमें से -1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10। तो टोटल 10 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है कि दोनों रैंक को जोड़कर एक माइनस करना है बस, और टोटल व्यक्ति हमारे वहाँ पे आ जाएंगे। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं पूछती हूँ, अगर एक व्यक्ति राम है जो कि 4th नंबर पे बैठा है लेफ्ट साइड से, राम, और वही व्यक्ति राम राइट साइड से हमारे किस नंबर पे बैठा है, 5th पे, तो टोटल कितने व्यक्ति हुए, तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम, टोटल कितने व्यक्ति हुए, 4 + 5 -1, मतलब कि 8 व्यक्ति है टोटल। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे दोनों जो लेफ्ट और राइट है दोनों की रैंक को प्लस करेंगे और उसमें -1 कर देंगे, तो हमारे टोटल व्यक्ति आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे पूछा है कि बच्चों की एक पंक्ति में आदित्य का स्थान आगे से, ठीक है, आगे से मतलब कि 6th पे है और पीछे से 10वां, पीछे से 10वां है और आगे से 6th है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, टोटल। तो टोटल मैंने क्या बताया था आपको, दोनों को प्लस कर देंगे, 6 + 10 और -1 कर देंगे, तो 6 प्लस का इधर 9 और हमारे 15 आंसर आ जाएंगे। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, एक ही, मतलब एक ही पंक्ति में कितने बच्चे आ गए हमारे यहाँ पे, 15। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट लेफ्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में भी सेम यही कॉन्सेप्ट चलेगा। कोई व्यक्ति ऊपर से 5th पे है और नीचे मतलब कि बॉटम से 6th पे है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 + 6 -1। इसमें भी सेम ये कॉन्सेप्ट चलेगा, लेफ़्ट राइट वाले में सेम, टॉप और बॉटम दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये हमें ध्यान रखना है, कहीं कहीं टॉप बॉटम भी पूछ लिया जाता है और कहीं कहीं लेफ़्ट टू राइट वाला भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ। अगर कहीं कहीं आपसे पूछ लिया कहीं पर टोटल 20 बच्चे हैं, ठीक है, और रवि जो है वो हमारे राइट साइड से
राइट साइड से फोर्थ पे बैठा है, तो हमें बताना है कि लेफ्ट से उसका कौन सा रैंक है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से हमें रैंक बताना है। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। बस क्या करना है, लेफ्ट कैसे निकालेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल में से हम इधर ये माइनस कर देंगे राइट वाला और प्लस 1 कर देंगे। बस इतना सा करना है हमें यहाँ पे। तो लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल कितना है 20 माइनस का राइट कितना है 4 और प्लस 1, तो लेफ्ट 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस वही है फॉर्मूला, वही है, वही कॉन्सेप्ट है। अगर हमें पूछ ले लेफ्ट से या फिर राइट से कौन सा आएगा उसका रैंक, तो हमें ये टोटल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल का है नहीं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो। अब देखिए ये सब वही फॉर्मूले जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। वही टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट की रैंक -1 करेंगे और लेफ्ट का निकालने के क्या करेंगे, टोटल में +1 कर देंगे और राइट को माइनस कर देंगे। वही राइट को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में +1 कर देंगे और वही माइनस का लेफ्ट कर देंगे। वही फॉर्मूला पढ़े थे अभी मैंने आपको जो कोई बताया, सेम वही फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता रखा है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला पढ़ लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम यही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में है कि 55 छात्रों की कक्षा में अमित की रैंक शीर्ष से 25वें है, तो नीचे से अमित का स्थान क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। तो हमें क्या निकालना है, नीचे से मतलब बॉटम की। तो बॉटम इज इक्वल टू टोटल +1 माइनस का टॉप की रैंक। ठीक है, तो बॉटम की निकालनी है, टोटल क्या है हमारे 55 छात्र +1 और माइनस के टॉप से 25। तो क्या करेंगे इसमें 56 माइनस का 25 1 और 3 31 आ रहा है ना अपना आंसर, 31 ही है। तो बॉटम से अमित की रैंक क्या जाएगी हमारे 31 आ जाएगी, तो 31 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस वो फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, फटाफट हमारा आंसर आ गया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में आकाश की रैंक बाईं ओर से, मतलब कि बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 48 है। ठीक है, वहीं दाईं ओर से मतलब कि राइट साइड से 63 है। तो पंक्ति में कुल टोटल संख्या पूछी है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, तो 48 प्लस 63 माइनस का 1, तो 48 प्लस 62, तो हमारा 110। टोटल हमारे कितने व्यक्ति आ जाएंगे एक ही पंक्ति में, 110। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 89 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से अजय की 54 है, तो नीचे से मतलब बॉटम से उसकी रैंक बतानी है। तो क्या करेंगे, बॉटम से रैंक बताने के लिए क्या करेंगे, टोटल +1 माइनस के टॉप शीर्ष से, तो टॉप की रैंक हमारी बोल रखी है। तो टोटल 89 +1 माइनस का 54, 89 + 1 90 माइनस का 54 पूरे 36। बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी, तो 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगा हमारा आंसर। अजय की जो बॉटम से जो रैंक होगी वो हमारी 36 होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में आकाश की रैंक बाईं साइड से मतलब लेफ्ट साइड से 26 है और रमेश की दाईं छोर से मतलब कि राइट साइड से 16वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें बोला है दो व्यक्ति अलग हो गए, एक तो आकाश हो गया और एक रमेश हो गया। आकाश की बाईं से कौन सी रैंक है 26। ठीक है, और मतलब कि रमेश की है 16वीं, तो 16वीं यहाँ भी आ सकती है 16वीं रैंक। और ये तो हो गया नॉन ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, और एक दूसरा केस होता है ओवरलैपिंग का। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब कि जो है आकाश की 26वीं रैंक इधर आ गई, तो क्या हम रमेश की
जो है 16वीं रैंक इधर नहीं ला सकते, मतलब क्या रमेश इधर नहीं हो सकता, अजय इधर हो गया तो रमेश क्या इधर नहीं हो सकता। और ये तो ओवरलैपिंग हो गया। एक नॉन ओवरलैपिंग क्या हुआ, अगर जैसे कि आकाश इधर हो गया तो रमेश इधर हो सकता है। तो एक जो हो गया नॉन ओवरलैपिंग का केस और एक हो गया हमारा ओवरलैपिंग का केस, दो केस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या आंसर देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमसे पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें दो तरह के कुल व्यक्ति की संख्या निकलती है, एक तो टोटल मैक्सिमम, एक टोटल मिनिमम, ठीक है। तो अभी हमसे कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ टोटल संख्या पूछी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर देंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग भी हो सकता है और नॉन ओवरलैपिंग का भी केस हो सकता है, ठीक है। ये आप समझ गए ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब कि मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ कि जैसे रमेश यहाँ भी हो सकता है 16वीं रैंक और अजय की 26वीं रैंक यहाँ भी हो सकती है। और नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है, इसकी 26वीं, और हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब कि हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या में अपरिजता की शीर्ष से रैंक, अपरिजता की शीर्ष से रैंक कौन सी है, 23वीं है, ठीक है। और नीचे से हर्षित की रैंक 16वीं है। हर्षित का रैंक अपरिजिता, अब देखो इसमें साफ साफ बोल रखा है अपरिजिता के बाद हर्षित का रैंक जो है वो अपरिजिता पद से नीचे है, ठीक है। मतलब कि हमें बोला है हर्षित जो है वो अपरिजिता के नीचे है, तो अपरिजिता तो ये हो गई और हर्षित उसके नीचे है। और साफ साफ बोल रखा है अपरिजित और हर्षित के भी 10 छात्र हैं। देखिए ये तो अपरिजिता होगी और इसमें बोला है हर्षित का जो रैंक है वो अपरिजिता के नीचे, मतलब कि अपरिजिता के नीचे हर्षित आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में हमें साफ साफ कितने व्यक्ति दे रखे, 10। बिल्कुल यहाँ पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है हमें कि अपरिजिता की शीर्ष से रैंक क्या है, 23, और हर्षित की रैंक 16वीं है। और साफ साफ बोल रखा है अपरिजिता के नीचे हर्षित आएगा और दोनों के बीच में 10 छात्र हैं। तो हमें कुल छात्र कितने हैं ये बताने हैं, तो सीधा सा है 23 + 10 + 16 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 49। टोटल कितने छात्र हो जाएंगे हमारे यहाँ पे कक्षा में, 49 हो जाएंगे। इसमें साफ साफ डिस्क्राइब कर रखा है, लेकिन उसमें साफ साफ डिस्क्राइब नहीं कर रखा था क्योंकि उसमें उन दोनों के बीच में न व्यक्ति बता रखे, सिर्फ सीधा सीधा बोल रखा है इसकी रैंक कितनी, इसकी रैंक कितनी। तो हम उसको डिस्क्राइब उसको सॉल्व भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा और इसमें हमने 49 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसमें पूरा क्लियर बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। अभी मैंने आपको बताया था अगर जैसे अजय, देखिए अजय की रैंक अगर 10 है लेफ़्ट साइड से और पायल की रैंक हमें अगर 6th दे दी, ठीक है, तो बीच में अगर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो मतलब कि इसमें 2 केस चलेंगे, एक तो टोटल मैक्सिमम और एक टोटल मिनिमम का। टोटल मैक्सिमम निकालते हैं, तो टोटल मैक्सिमम कैसे निकलेगा, जैसे अजय की रैंक हमें बोल रहे लेफ़्ट साइड से 10 है, ठीक है, और पायल की रैंक हमें बोल दिया राइट साइड से 6 है और उनके बीच में मतलब कि उनके बिटवीन में 2 व्यक्ति हैं, तो ये मैक्सिमम वाला केस हो जाएगा। तो इसमें टोटल मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम, 10 + 6 + 2 मतलब कि 18 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया टोटल मैक्सिमम का। अब हम निकालते हैं टोटल मिनिमम का। ये हमारा जो केस होगा ये होगा नॉन ओवरलैपिंग, ये लैपिंग नहीं हो रहे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखिए नेक्स्ट जो केस होगा वो होगा हमारा ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग में क्या होगा, टोटल मिनिमम निकालेंगे। उसके लिए देखिए इसमें बोला था हमें अजय की लेफ़्ट साइड से 10वीं रैंक थी और वहीं पायल की राइट साइड से 6th थी, तो टोटल हमें निकालना है यहाँ पे। तो टोटल कैसे निकालेंगे, अजय की 10वीं रैंक हम यहाँ रख देंगे
और इधर से ही हम पायल की 6th रैंक यहाँ रख देंगे और दोनों के बीच हमें दोनों के बीच हमें 2 व्यक्ति बोले तो 2 व्यक्ति है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा टोटल निकालने का? हमारे टोटल कैसे निकालेंगे इसका? लेफ्ट रैंक प्लस राइट माइनस का ये 2 व्यक्ति को तो माइनस कर देंगे और 2 किस व्यक्ति को माइनस करेंगे हम? जो ये अजय और पायल है, इनको भी माइनस करेंगे क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको भी हम 2 बार माइनस कर देंगे। तो इसका टोटल मिनिमम कैसे निकालेंगे? लेफ्ट कितना है 10 + 6 माइनस का 2 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12। तो टोटल मिनिमम का आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस टोटल मैक्सिमम में क्या करना है, हमें जो दे रखा है वो सब कुछ प्लस करना है, जैसे कि 10 + 6 + 2, तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। और टोटल मिनिमम का फॉर्मूला हमारे हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 2 और माइनस का 2, जो बीच में जितने व्यक्ति है उसको माइनस करना है बिटवीन, और फिर -2 कौन से होंगे? जो व्यक्ति ये बैठे हैं, जैसे अजय और पायल, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, हमें सब कुछ वैसे वैसे समझते आता जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूले पढ़े? टोटल मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला पढ़ा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, मतलब कि बीच में जितने व्यक्ति हैं। और टोटल मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का बिटवीन और बीच में जितने व्यक्ति है और माइनस का 2, यह फॉर्मूला 2 याद रखना है और हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में छात्रों की निश्चित संख्या है। शीर्ष से हेमंत की संख्या, टॉप से हेमंत की संख्या 18 है, हेमंत की और श्रेया की 15वीं है। यदि उनकी रैंक के बीच 5 छात्र है तो बिटवीन में अगर 5 छात्र है तो कुल संख्या तो हम इसमें टोटल मैक्सिमम भी निकालेंगे और टोटल मिनिमम भी निकालेंगे। तो टोटल मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? 18 + 15 प्लस का 5, तो टोटल मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 20 + 18 38 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और टोटल मिनिमम के लिए हमने क्या पढ़ा था? 18 + 15 माइनस का 5 माइनस का 2, बिटवीन में जितने व्यक्ति हैं वो 18 + 10 माइनस का 2, 18 + 8 मतलब का 26 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, फिर क्लास नहीं खत्म करेंगे। अब इसमें बोला है छात्रों की एक निश्चित संख्या में एक पंक्ति में बाएं छोर से रवि की रैंक 26 है, ठीक है, और दाएं से एलन की 20 है, और बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4, और हमें क्या पूछिए? टोटल न्यूनतम संख्या। तो टोटल न्यूनतम संख्या का फॉर्मूला हमें पता है, दोनों को प्लस कर देंगे और बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 और -2, मतलब -2 किस किस को हटा देंगे? रवि और एलन को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा न्यूनतम पूछा है तो हम न्यूनतम का आंसर देंगे 40, मतलब टोटल संख्या कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ? 40 आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं रैंकिंग टेस्ट की। कल हम वापस इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत आगे चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ओके बाय।